हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम है भारत में श्रमिक ट्रेड यूनियन का विकास। चाहे मजदूर आंदोलन का विकास या ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास, वो हम पढ़ रहे थे। उसी संदर्भ में हमने जो है फर्स्ट वीडियो में स्वदेशी आंदोलन या 1905, उसके बाद कुछ गांधी जी के बारे में मैंने चर्चा किया था। थोड़ा सा पीछे जाते हुए, जैसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूर आंदोलन में काफ़ी तेजी से देखने को मिला था, काफ़ी तरक्की देखने को मिला था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल हुए, उसके बाद चितरंजन दास हुए और लियाकत हुसैन हुए। ये सब प्रमुख जो थे राष्ट्रवादी नेता थे, जो मजदूर आंदोलन को, चाहे मजदूर जनसभाओं को नेतृत्व प्रदान किए थे। इसी में कुछ और पर्सनालिटी थे स्वदेशी आंदोलन के, जैसे प्रभात कुमार राय चौधरी, अश्विनी कुमार दत्त, और प्रेमतोष बोस, अपूर्वा घोष। ये सब जो थे काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूर आंदोलन को ट्रेड यूनियन के द्वारा या हड़ताल के द्वारा या जनसभाओं के द्वारा या पैसा जमा करके ट्रेड मजदूर आंदोलन को काफी विकास प्रदान किए। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। संयोग से 16 अक्टूबर आज का भी दिन है, तो स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को शुरुआत हुआ था। तो उस दिन जो है बंगाल के मजदूरों ने जो है बहुत बड़ा हड़ताल का आयोजन किया था। तो ये सब थोड़ा सा पॉइंट है, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलता है। उसके बाद गांधी जी का जो है पदार्पण होता है, और उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन का स्थापना 1918 में किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर का यूनियन का स्थापना 1918 में किया था, यह चर्चा मैंने कर दिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि क्या है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यह मैंने आपको बता दिया। 1919 के वर्ष में दो इंपॉर्टेंट घटना हुआ। पहला इंपॉर्टेंट घटना हुआ मॉस्को में, आईएलओ की स्थापना हुआ। पहला जो घटना हुआ वह आईएलओ की स्थापना हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना। और इसमें भारत सरकार ने 1919 में आईएलओ का मीटिंग हो रहा था वाशिंगटन में। कहाँ मीटिंग हो रहा था? वाशिंगटन में। तो भारत सरकार ने मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भारत से बीपी वाडिया को भेजा आईएलओ में भाग लेने के लिए। 1919 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें भारत सरकार ने मजदूर वर्ग से भारत से बीपी वाडिया को नियुक्त किया था और आईएलओ में भाग लेने के लिए भेजा था। यह तो हुआ। और 1919 में ही एक दूसरा घटना हुआ, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थापना हुआ। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थापना हुआ, और इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था कहाँ? मॉस्को में। और इसमें भाग लेने के लिए गए थे एम एन रॉय भाग लेने के लिए गए थे। लेनिन ने इसका स्थापना किया था मॉस्को में, और भारत से भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे एम एन रॉय ने। तो दो इंपॉर्टेंट घटना 1919 में हुआ था, पहला आईएलओ की स्थापना, दूसरा मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का स्थापना, जिसमें भारत से भाग लेने के लिए गए थे एम एन रॉय। और एम एन रॉय और अवनी मुखर्जी ने मिलकर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। एम एन रॉय ने 1940 में
रेड ट्रेड यूनियन का भी स्थापना किया था। एम.एन. रॉय ने वर्ष 1940 में रेड ट्रेड यूनियन का भी स्थापना किया था। ये हमने एम.एन. रॉय के बारे में आपको कुछ सूचना दे दिया, जो यहाँ पर अप्रासंगिक है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। रेड ट्रेड यूनियन का स्थापना 1940 में करने वाले थे एम.एन. रॉय, क्योंकि 1919 में उन्होंने भाग लिया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे, एकमात्र भारतीय थे, और इसी कारण मैंने यहाँ पर यह कुछ पॉइंट डिस्कस कर दिया। 1920 में अवनी मुखर्जी के साथ मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना करते हैं, और 1940 में रेड ट्रेड यूनियन का स्थापना करते हैं। इधर जो है 1919 में जब आईएलओ का स्थापना हुआ, तो आईएलओ की स्थापना से प्रभावित होकर भारत में 3 पर्सनालिटी हैं। एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, और तीसरा पर्सनालिटी है लाला लाजपत राय। ये तीनों ने मिलकर 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया। इसको AITUC भी कहा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, इसको एटक भी कहा जाता है। इसका सम्मेलन हुआ था बंबई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, और जोसेफ बैप्टिस्टा उपाध्यक्ष थे, और महामंत्री दीवान चमन लाल थे। महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का स्थापना 1920 में बंबई में हुआ था, पहला मीटिंग, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा उपाध्यक्ष थे, और दीवान चमन लाल महामंत्री थे। इसके तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है CR दास किए थे। थर्ड एटक का जो है थर्ड और फोर्थ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास। 1929 में एटक का अधिवेशन हुआ नागपुर में, और इसके जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। यहां पर क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक लेबर कमीशन का गठन किया था। इसका नाम था व्हिटली आयोग। व्हिटली आयोग का जो है लेबर रिफॉर्म के संबंध में एक कमीशन था, जो ब्रिटिश सरकार ने या भारत सरकार ने नियुक्त किया था, व्हिटली आयोग। तो इस यहां पर हुआ कि व्हिटली आयोग को माना जाए कि नहीं माना जाए। तो एटक में इसी बात को लेकर जो है विभाजन हो गया, और एटक से बन गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, एटफ। इसमें कौन कौन इसमें थे? एटफ की स्थापना करने में थे वीवी गिरी और एनएम जोशी। ये दोनों जो है उदारवादी जो धारा था इससे अलग हो गया। उदारवादी जो है इससे अलग हो गए। वीवी गिरी और एनएम जोशी जो है एटफ का स्थापना कर दी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना कर दिया। साम्यवादी भी जो है एटक से 1931 में अलग हो गए। साम्यवादी भी क्या किए? 1931 में एटक से अलग हो गए, और इन्होंने जो है रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया। रेड ट्रेड यूनियन का स्थापना किया। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया। साम्यवादियों ने 1931 में।
1933 में राष्ट्रीय मजदूर संघ एवं परिसंघ का स्थापना हुआ। राष्ट्रीय मजदूर संघ एवं परिसंघ का स्थापना हुआ। इस समय एक चीज और देखा गया कि मजदूर आंदोलन में वामपंथी विचार काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो 1927 में जो है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ। भारत के वामपंथी प्रभाव में भारत के विभिन्न भागों में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ और ये कांग्रेस के अंदर ही रहकर काम करता था। इसमें प्रमुख नेता थे श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, NM जोशी, सोहन सिंह जोशी, ये सब इसके प्रमुख नेता थे। ये कांग्रेस के अंदर ही रहकर मजदूर आंदोलन को वामपंथी नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। 1928 में गिरनी कामगार संघ का स्थापना हुआ। गिरनी कामगार संघ का स्थापना हुआ। ये सारा जो है वामपंथी नेतृत्व में ही था। और इस समय जो है आप कह सकते हैं कि मजदूर आंदोलन में, चाहे मजदूर संघ आंदोलन में काफी कुछ कभी थोड़ा सा गिरावट भी आने लगा था। और लेकिन फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने 1932 में शुरू किया था, 1932 से 34 में मजदूरों ने भाग लिया था। और 1935 में साम्यवादी जो एटक को छोड़ के चले गए थे वो फिर से एटक में शामिल हो गए। 1935 के वर्ष में साम्यवादी फिर से जो है जो एटक छोड़कर चले गए थे वह एटक में फिर से शामिल हो गए। सबने अवज्ञा आंदोलन में, गांधी जी के सबने अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने भाग लिया। और 1935 में जो साम्यवादी एटक को छोड़कर चले गए थे वो फिर से वापस आ गए। फिर 1937 में विभिन्न राज्य सरकारों और प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ और फिर से मजदूर आंदोलन काफी तेजी से जो है बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ का स्थापना इसी समय हुआ था। हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ का स्थापना काफी इसी समय हुआ था। इसी समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी समय शुरू हो गया। 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो बंबई के मजदूरों ने 2 अक्टूबर 1939 को हड़ताल का आयोजन किया और यह विश्व युद्ध के विरोध में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विरोध में था। तत्कालीन विश्व में बंबई के मजदूरों ने सबसे पहली बार हड़ताल किया विश्व युद्ध के खिलाफ 2 अक्टूबर 1939 को। इसमें 90,000 बंबई के मजदूरों ने भाग लिया था। 90,000 मजदूरों ने भाग लिया था। इसी समय गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जमशेदपुर जो स्टील प्लांट है, वर्कर ने 13 दिन तक काम करना बंद कर दिया था। वर्कर्स ने जमशेदपुर लेबर प्लांट में मजदूरों ने 13 दिन तक कंपनी के जो कहते हैं कारखाना को 13 दिन तक बंद कर दिया था। और तब तक उन्होंने मांग किया था कि जब तक राष्ट्रीय सरकार का गठन नहीं होगा तब तक हम काम पर वापस नहीं होंगे। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो भारत के मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर जो है जो आईएनए का विद्रोह का अर्थ हुआ सुभाष चंद्र का जो सेना था उसने जो विद्रोह किया था उस पर उसका जो है मजदूरों ने काफी समर्थन प्रदान किया और अंग्रेजों का काफी विरोध किया। कलकत्ता में मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर आईएनए के समर्थकों पर जो है उसके समर्थन में खड़े हुए और पूरे भारत में समर्थन में खड़े हो गए। मजदूरों ने काफी दूरदर्शिता का परिचय दिया। मजदूरों ने इस समय एक इम्पोर्टेंट क्या काम किया कि कलकत्ता और बंबई का जो बंदरगाह था वहां से जो है इंडोनेशिया जो है रसद भेजा जाता था। इंडोनेशिया क्या भेजा जाता था? रसद। तो कलकत्ता और बंबई के मजदूरों ने क्या किया, जो बंदरगाह पर काम करते थे
तो जो अनाज वगैरह है ढोना बंद कर दिया। कारण यह था कि यह अनाज इंडोनेशिया पहुंचता, और जहां जो है वहां राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में जो है कलकत्ता और बंबई के जो डॉकयार्ड के जो मजदूर थे, उन्होंने अनाज को जहाज पर पहुंचाने से मना कर दिया। तो काफी दूरदर्शिता का परिचय भारत के मजदूरों ने दिया, खासकर कलकत्ता और बंबई के मजदूरों ने। और इस समय जो है जब देश स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन काफी आक्रामक हो गया, और इस पर जो है नियंत्रण किसका हो गया था एक तरह से, तो उग्रवादी समूह का जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन पर कब्जा हो गया था। इसके कारण से केंद्र स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, दोनों स्तर पर कांग्रेस की सरकार थी, तो उसको काफी टेंशन हो गया, तनाव बढ़ गया था। जब तनाव बढ़ गया तो उसने क्या किया कि जो 1937 में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ था, उसको फिर से जो है पुनर्जीवित किया गया कि जो है आप फिर से काम करना शुरू कीजिए, और जो मजदूर आंदोलन चाहे मजदूर संघ पर जो है उग्रवादी का कब्जा हो गया है, उससे उसको दूर कीजिए। लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर अंतिम में गांधीवादी का रास्ता अपनाया गया, और मई 1947 में इंटक का स्थापना हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष। इंटक का अर्थ हो गया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि ट्रेड यूनियन पर उग्रवादी का कब्जा हो रहा था, तो उस समय केंद्र और प्रांतीय दोनों स्तर पर कांग्रेस की सरकार थी। तो इस उग्रवादी मजदूर आंदोलन से निपटने के लिए 1937 के वर्ष में जो हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ का स्थापना किया गया, तो उसको पुनर्जीवित किया गया। लेकिन देखा गया कि उससे भी काम नहीं पड़ रहा, तो फिर गांधीवादी जो है रास्ता को अपनाते हुए वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में जो है एक मई 1947 में इंटक का स्थापना किया गया, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका पूरा फॉर्म है। इसी के साथ जो है यह मजदूर आंदोलन या मजदूर संघ का आंदोलन आपका समाप्त हो गया। और मजदूर संघ के आंदोलन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वह इसी के दायरे में आएंगे, इसके अलावा कुछ इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।